हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैब्लू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो पे देखेंगे टैब्लू इमेज रोल्स होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यूजिंग T20 इंटरनेशनल मेंस वर्ल्ड कप। तो उस डेटा सेट को हम लेंगे और उससे समझेंगे कि इस फीचर के पहले हमें क्या क्या स्ट्रगल्स होते थे और इस फीचर के आने के बाद हमें कितना फ़ायदा हुआ। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट में मैंने अपना QR कोड दिया है, उसको स्कैन करना। तो आप जैसे ही स्कैन करोगे वैसे ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अपना डेटा सेट। तो ये जो डेटा सेट जो है ये ICC मैन T20 वर्ल्ड कप का डेटा सेट है और इसमें अपन ये वाला जो डेटा है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टीम है, उनकी अपीयरेंस है, बेस्ट रिजल्ट्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये डेटा है, साथ ही साथ यहाँ पर एक इमेज भी है। तो ये इमेज को हम अपने वर्कशीट में कैसे लाएं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डेटा सोर्स पे। कनेक्ट किया टैब्लू पे, T20 वर्ल्ड कप का डेटा सोर्स है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे कॉलम नेम्स F1 F2 इस तरह से, तो कॉलम नेम्स पर करेक्ट नहीं है, तो मैं डेटा इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यूज़ करता हूँ मेरे कॉलम नेम्स आ जाते हैं। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन रोज़ ले लो। मैं वॉन और लॉस्ट को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको रोज़ में ले सकूँ। तो वॉन लॉस्ट। अब मेरे को केवल टॉप टीम्स चाहिए जो कम से कम 20 मैचेस जीती हो वर्ल्ड कप में। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ फिल्टर डाल के। तो अब ये टॉप टीम्स आ गई। अब मेरे को साथ साथ इनकी इमेजेस भी चाहिए, मतलब फ्लैग्स की इमेज। तो मैं ऑटोमेटिक से चेंज कर रहा हूँ शेप में और फ्लैग्स को मैं पुल कर देता हूँ शेप में। तो यहाँ पर जब मैं शेप पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फ्लैग्स हैं नहीं, तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे मेरा ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है फ्लैग्स का, तो उस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे सारे इमेजेस मैंने ऑलरेडी वहीं से ही डाउनलोड कर दिए विकीपीडिया से। तो उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना है फ्लैग, और आपके डॉक्यूमेंट्स में एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना होगा माई टैब्लू रेपोजिटरी का। तो जैसे ही उसमें जाओगे तो आपको एक शेप का फ़ोल्डर मिलेगा। शेप्स में जाना तो वहाँ पर कई सारे फ़ोल्डर्स होंगे। इस जगह पर आपका फ़ोल्डर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही होता है तो फिर आप वापस टैब्लू पे जाएंगे और शेप्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अभी आपका फ्लैग नहीं दिखेगा, तो उसके लिए रीलोड इमेजेस करने होंगे। जैसे ही रीलोड करते हो तो आपको फ्लैग दिख जाएगा। अब फ्लैग दिख गया है तो अपन उसकी मैपिंग कर लेते हैं। श्रीलंका, ओके। तो इस तरह से होगी मैपिंग। साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट। तो ये हो गया मैलोड। अब इस प्रोसेस में दो इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो एक ही मैनुअल टास्क है। अभी मेरे पास 7 रोज थे तो मेरे को 7 इमेजेस लगाना था, तो फटाफट हो गया। अगर 300-400 इमेजेस रोज़ हुए और उन पे इमेजेस मेरे को प्लांट करने पड़े तो वो चीज़ बहुत मैनुअल है। तो सबसे पहला टास्क इशू ये है कि बहुत मैनुअल टास्क है। सेकंड इशू ये है कि अभी यहाँ पर तो कंट्रीज़ के फ्लैग डेकेड्स में चेंज नहीं होते, पर कुछ ऐसे अगर डेटा सेट हो जहाँ पर फास्ट मूविंग गुड्स हो वहाँ पर इमेजेस फटाफट चेंज होते रहते हैं। कुछ जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, वहाँ पर हर 3 हफ्ते में फैशन चेंज हो रहा है, तो पुराने लिंक्स हटाओ, नए लिंक्स ऐड करो। तो उस समय अब जैसे यहाँ पर मेरे को अलग से डाउनलोड करना पड़ा था, तो उस कारण से मेरा एफर्ट्स बढ़ जाता है। तो ये दो इश्यूज़ हैं, एक तो मैनुअल एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, सेकेंडली ये स्टैटिक मेथड है तो डायनेमिक नहीं है। तो अब डायनेमिक के लिए 2022.4 में एक नया फीचर आया था जहाँ पर मैं वापस वैसे ही बना रहा हूँ। टीम्स ली मैंने वॉन लॉस्ट, और मैं वॉन को वापस में डाल रहा हूँ फिल्टर में सम
अब फ्लैग्स पे जाएंगे और फ्लैग पे जैसे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे को मिलता है इमेज रोल। तो इसमें जाऊँ मैं तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ URL को तो यहाँ पर मेरे एक इमेज जैसा आइकन आ जाता है। अब मैं जैसे वो पुल करूँगा तो मेरी इमेजेस लोड हो जाती है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इमेजेस ये ऑटोमेटिक आ गई। इससे एक फ़ायदा तो ये कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं फ़िल्टर हटाया है यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली मेरे मतलब नए जैसे रिकॉर्ड्स आए तो ऑटोमेटिकली मेरी इमेजेस लोड हो गई। पर अगर मैं शीट 1 पे जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को जैसे ही मैं हटाऊँगा तो बाकियों में इमेजेस लोड नहीं हुई, क्योंकि ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। और यही सबसे बड़ा इशू है। और ये तब आपको एहसास होता है जब आप नए फीचर को यूज़ करते हो तो समझ में आता है कि कितने बड़े बड़े पेन पॉइंट्स थे पुराने इशू। सो ये चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है जब इस टाइप के डेटा को प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले मैं इनके ऑफिशियल लिंक पे चले जाता हूँ, डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ। सबसे पहले वो ये चीज़ बता रही, यू कैन डायनेमिकली ऐड न्यू वेब इमेजेस टू योर वर्कशीट्स। ओके, यही चीज़ बताया मैंने। अब प्रिपेयर कैसे करें डेटा सोर्स को आप। तो सबसे पहले मेक श्योर योर URL नेविगेट्स विथ एक्सटेंशन। ये 3 एक्सटेंशन PNG, JPEG और JPG, ये एक्सटेंशन से ही आपकी इमेजेस या URL होना चाहिए। तो अगर मैं अपने इस पे जाऊँ तो मेरे यहाँ पर जो PNG सेंड हो रहा है। दूसरा, आपके जो URL की शुरुआत होनी चाहिए HTTP या HTTPS होना चाहिए। तो मेरे इसमें HTTPS से हो रहा है। नेक्स्ट, इमेजेस जो हैं वो 500 इमेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 7 इमेजेस हैं, या इस केस में 21 इमेजेस हैं, वो भी ठीक है। और इमेज साइज़ जो है, हर इमेज की साइज़ 128 KB से कम होना चाहिए। मेरा अराउंड 4 KB है, तो दिस इज़ परफेक्ट। अब किस केस में अगर आपके डेटा या इमेजेस नहीं लोड हो रहे हैं तो वो कौन से केस है। सबसे पहला केस तो ये, देयर आर टू मैनी इमेजेस। अगर 500 से ज़्यादा इमेजेस हैं तो हो सकता है कि वो लोड ना हो। सेकेंड चीज़, टैब्लू कुड नॉट एक्सेस द इमेज, मतलब आपका जो इमेज है वो किसी प्राइवेट नेटवर्क में या कुछ इंक्रिप्शन है जिसके कारण टैब्लू उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो आपका इमेज लोड नहीं होगा। कुछ इमेज लोड नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उनकी इमेज की साइज़ ज़्यादा हो, HTTP या इस तरह से HTTP से शुरू नहीं हो रहा हो, एक URL करेक्ट नहीं हो, एक्सटेंशन जो उसमें है जैसे कि जिफ यूज़ करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं है तो आपकी इमेज लोड नहीं होगी। सेकंड, इमेज में कुछ बैड कैरेक्टर्स हो, पार्ट्स नहीं हो पा रही हो इमेज, तो उस चीज़ में भी आपकी इमेज लोड नहीं होगी। मेरे अभी भी कुछ पेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर वो हाई क्वालिटी इमेजेस लेनी हो तो 128 KB में नहीं आएंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ड्रॉबैक लगता है। दूसरा मेरे को ड्रॉबैक ये लगता है कि 500 इमेजेस थोड़ी कम इमेजेस हैं, मतलब आप डायनेमिक दे रहे हो तो फिर एटलीस्ट 1000 तक तो होना ही चाहिए। माना कि सर्वर साइड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ नोट में भी एक लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विजुअलाइजेशन। ऐसा हो सकता है कि आपका जो रेंडरिंग है वो सर्वर पे हो, और जब सर्वर पे रेंडरिंग होगा तो वहाँ से इमेज या वहाँ से डेटा जो है वो आपके डैशबोर्ड पे या आपकी वर्कशीट पे आएगा, तो उसमें टाइम लग सकता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपकी 30 इमेजेस या एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा हो गई तो फिर वो रेंडरिंग जो है इमेजेस की वो सर्वर साइड पे होगी, तो वहाँ पर ना होते हुए सर्वर पे होगी, उस कारण से आपको परफॉर्मेंस का एक इशू आ सकता है। तो इन्होंने जैसे लिखा विच लिमिट्स द नंबर ऑफ इमेजेस टू 30 पर फील्ड। अगर एक फील्ड में 30 से ज़्यादा इमेजेस हैं तो उसमें ये इशू आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ आप भी खुद ट्राई करो और कुछ हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर डेटा सेट चाहिए हो तो ज़रूर पिंग करो, मैं इसको पब्लिक अवेलेबल कर दूँगा। इमेजेस चाहिए हो तो बता देना, मैं भेज दूँगा। थैंक यू।